हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वेव के बारे में, जिसमें हमने वेव के टाइप्स देखे थे, जैसे कि ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। वहाँ पे मैंने आपको एक और बात बतानी थी कि जो वेव होती है उसमें क्या होता है कि वेव मोशन में जो पार्टिकल हैं वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। एक जैसे कि पार्टिकल यहाँ पे है, वो एनर्जी दूसरे पार्टिकल को देता है और यहाँ से मूव नहीं करता है, ठीक है, अपनी एक्चुअल पोजीशन से जो है मूव नहीं करता। ऑल्दो वो वहाँ पे ऑसिलेट करता है, पर वो क्या है कि यहाँ से यहाँ को अपनी पोजीशन जो है चेंज नहीं करता है, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसमें सबसे अच्छा होगा कि लास्ट में हम क्या है क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एंड थर्ड थिंग कि अब मैं टेट से रिलेटेड जो है 4 या 5 वीडियो ही और अपलोड करूँगी फिज़िक्स की, क्योंकि इतना फिज़िक्स आपके लिए इनफ है टेट के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि चार्ज चार्ज से पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है कि हम चार्जेस की बात करेंगे, लेकिन क्या होगा कि जो चार्जेस हैं वो रेस्ट में होंगे, ठीक है। स्टैटिक बोल रहे हैं ना, तो क्या है चार्जेस एट रेस्ट जो है हम स्टडी करेंगे। अब क्या है कि जो चार्ज है वो जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, राइट। अब क्या है कि जो चार्ज है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज क्या है क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि आप ऐसा नहीं बोल सकती कि मैंने जो है आधा इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र कर दिया इस बॉडी से सेकंड बॉडी में, ठीक है। मींस आप या तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करोगे, यहाँ पे लिखा है ना प्लस माइनस एन ई। मीन्स क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में जो है चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, सेकेंड थिंग कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये जो है क्वेश्चन कई बार आ जाता है। सिमिलरली जो प्रोटॉन है उस पर भी सेम चार्ज होता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे वो नेगेटिव होगा, माइनस में होगा, राइट। और जो प्रोटॉन है उस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे प्लस होगा। इसीलिए जो यहाँ पे देखिए मेन मैंने यहाँ पे लिखा है प्लस माइनस एन ई। इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इससे क्या हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो यहाँ पे इस पे चार्ज आ जाएगा +5 E। और जो दूसरी बॉडी है जिसको ट्रांसफ़र किए वहाँ पे आ जाएगा -5 E, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ नेगेटिव चार्ज जो है बढ़ गया, इसलिए हमने माइनस लगा दिया है। और आपको पता होगा कि जो न्यूट्रॉन होता है उस पर चार्ज नहीं होता। अब बात कर लेते हैं कूलम्स लॉ की। अब देखिए कूलम्स लॉ में क्या होता है कि जो फोर्स होती है तो चार्जेस के बीच में, ठीक है, जो कि सेपरेटेड हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस से, तो वो होती है हमारी k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन r²। मीन्स फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे जो Q1 Q2 है ये हमने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिए होते हैं। मतलब हम यहाँ पे ये नहीं लेते कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, हम इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं ताकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आए। ओके, सेकंड थिंग क्या होगा कि जो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो क्या होती है इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। ये जो माइनस साइन यहाँ पे हमें प्रेडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब है देखिए कि जैसे कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल। पॉजिटिव अगर इसको जनरलाइज वे में बोला जाए तो क्या होगा कि जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आपको पता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर इन दोनों को मैं पॉजिटिव मान लूँ, सॉरी इसको अगर मैं नेगेटिव चार्ज मान लूँ और इसको मैं पॉजिटिव चार्ज मान लूँ, तो क्या होगा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस चार्ज पे अपनी ओर देखिए फोर्स लगा रहा है, राइट। और जो ये वाला चार्ज है Q1 ये क्या कर रहा है Q2 चार्ज को अपनी ओर जो है अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली देखिए अब क्या है इस जो ये वाला चार्ज है वो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में और Q1 फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन। तो मीन्स देखिए जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन का यूज़ किया गया है। और जैसे कि अगर बात किया जाए लाइक चार्जेस की, जैसे कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव Q है और यहाँ पे भी क्या है कि दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इस पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, और इस पे जो फोर्स लगेगी वो लगेगी इस डायरेक्शन में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि के जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसके बारे में आपको एक पता होना चाहिए कि इसकी SI वैल्यू होती है 1/4πε0, और CGS में इसको हम इसकी वैल्यू मान के चलते हैं k = 1, ठीक है। अब इसकी यूनिट हमें पता होनी चाहिए। एक तो वो आ जाएगी देखिए
यहाँ पे अगर जो के है, अब इन चीज़ों को हम लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे तो आ जाएगा F(r²) अपॉन Q1 Q2, वो यहाँ पे लिखा है। तो अब देखिए फोर्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन, जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट है मीटर, दो स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और नीचे है Q1 Q2। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो यहाँ पे लग गया कूलम -2। एक ये आपको याद होना चाहिए। सेकेंड थिंग, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको जो है पता होना चाहिए। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे आएगा? यहाँ पर ही जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है उसको पुट करेंगे। जो चार्ज है यहाँ पे, अब देखिए आपको फोर्स और डिस्टेंस का तो डायमेंशन फॉर्मूला पता होगा। तो जो चार्ज है, अब देखिए क्या होता है, चार्ज हमारा होता है करंट इनटू टाइम, और करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर से और टाइम को टी से। तो ये अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला आ जाता है ml3t-4 a-2। एंड यस, जो के है हमारा, इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए आपको चार्ज की एसआई यूनिट तो पता होती है कि एसआई यूनिट है चार्ज की कूलम, राइट। पर इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? तो वो होती है स्टैट कूलम। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? 1 कूलम हमारा इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। कितना? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो 1 कूलम है चार्ज, उसमें कितना टोटल जो है इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब मैंने आपको बताया था ना कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब पूछ रहे हैं कि 1 कूलम कितने के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसी को क्या करेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ इसके डिनोमिनेटर में लेके चल जाएंगे तो हमारे पास 1 कूलम आ जाएगा। तो यहाँ पे वही किया है। तो हमारे पास क्या आ जाता है? 1 कूलम हमारा बराबर आता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं आप यहाँ पे, या इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है। और यही जो 1 कूलम है, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो 1 एम्पियर होता है वो भी हमारा होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको एक बात पता चली होगी कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, या फिर 1 कूलम चार्ज की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे देखिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि जो 1 कूलम है उसकी वैल्यू जो है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखिए यहाँ पे 10⁻⁻19 में वैल्यू है, यहाँ पे 10⁻+18 है। ठीक है। तो यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो देखिए जो चार्ज है, फील्ड का मतलब है एरिया। ठीक है। तो जैसे कि हमारा चार्ज क्यू है, इसके अराउंड जो रीजन है, इसका फील्ड है इसकी, जिसमें कि ये क्या कर रहा है, किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है। जैसे कि अगर एक ह्यूमन यहाँ पे है, ठीक है, अब ये अगर यहाँ पे दूसरा इंसान है तो ये इसको नहीं पकड़ सकता, राइट, यहाँ पे एक जगह रुक के नहीं, राइट। पर यहाँ पे अगर ये पर्सन यहाँ पहुँच गया तो ये इसको पकड़ सकता है। सिमिलरली क्या है कि ये जो चार्ज है ये कितने एरिया तक जो है फोर्स लगा सकता है दूसरे चार्ज पर, तो वो जो एरिया है, रीजन है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि अगर चार्ज इसके नज़दीक होगा तो ये ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा, राइट। और जितने दूर होगा चार्ज तो क्या होगा, कम फोर्स जो है उस पर एक्सर्ट कर पाएगा। तो अब इसमें बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि ये जो चार्ज है, मेन चार्ज, ये कितनी फोर्स जो है उस किसी एक बाहर से कोई चार्ज आ रहा है उस पर लगा सकता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिसको कि हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई हमारी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब देखिए इसकी हमें यूनिट पता होनी चाहिए, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, एक तो यहीं से हमें क्या मिल रही है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की यूनिट कूलम। तो एक यूनिट इसकी आती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है। सेकंड इसकी जो यूनिट है वो होती है वोल्ट पर मीटर। इसको मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि ऐसा क्यों आती है। ठीक है। एंड यस, वन मोर थिंग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखिए जो फोर्स होती है वो भी एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी देखिए वैल्यू क्या आ जाती है, E = 1/4πε0 Q/r², और r कैप जो है डायरेक्शन बता रही है। ओके।
अब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए जो फोर्स हमारी होती है वो होती है क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा तो इसको हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि देखिए ये होती हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उससे ये ऐसा लगता है कि बाहर को निकल रही हैं, और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें लगता है कि ये नेगेटिव चार्ज में एंटर कर रही हैं। तो अगर दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिखाई देंगी वो इस तरह से दिखाई देती हैं। और सेकंड थिंग इसमें एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जबकि जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, वो जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इसमें आपको थोड़ा सा पता इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी होना चाहिए। सबसे पहले बात आ जाती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ कि दो चार्जेस जब सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, टू इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इनका क्या होगा मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जो है चार्जेस क्या है अपोजिट होंगे। जैसे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये दूसरा क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो है हमारा कि इट कंसिस्ट ऑफ अ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस है 2a। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हमारा क्या हुआ, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ होगी उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है, जो डिस्टेंस है इनके बीच में 2a। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी, इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और जब ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में होता है तो क्या होता है, इस पे जो है टॉर्क भी इंड्यूस होती है। अब देखिए मैं ना आपको यहाँ पे इसको मेन पॉइंट इसमें बता रही हूँ क्योंकि मैं डिटेल में इनको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपको जो टेट में पूछा जाएगा वो इन्हीं में से जो है पूछ लिया जाएगा अगर एग्जामिनर ने पूछना होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपके लिए ये सब चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या हुआ कि अब देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, बाहर से हम क्या कर रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाना चाहते हैं, सेम तरह के चार्ज को हम क्या करना चाहते हैं इस चार्ज की फील्ड में जो है लाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, सेम चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को इस डायरेक्शन में लाने के लिए। तो उसी एक्सटर्नल वर्क डन को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हम इन्फिनिटी से जो है चार्ज को ला रहे हैं इस गिवन चार्ज की फील्ड में। तो जो हमारे पास वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये क्या हो गया देखिए, अगर हमने क्या किया है कि इस पॉइंट पे आ गया तो इस पॉइंट को हम अगर पॉइंट बी माने, ठीक है, तो हमारा पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा, यह इन्फिनिटी टू पॉइंट बी के लिए हमने कितना वर्क डन किया है। तो अब देखिए इसकी एक और वैल्यू आती है, वो होती है क्या, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। ई हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, और डी एल है स्मॉल डिस्टेंस। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, ठीक है, कहाँ से ला रहे हैं हम, इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक जो है हम चार्ज को ला रहे हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो अब आपको देखिए इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कैसे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, एक में वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। अब देखिए तो जो हमारा
वर्क आएगा, जो पोटेंशियल आएगा उसकी वैल्यू आ जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, नीचे आर स्क्वायर था, यहाँ पे आर आ जाता है। और यहीं से आपको क्या पता चलेगा कि जो वर्क है वो क्या आ जाएगा, वर्क हमारे पास कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, तभी तो क्या होगा, जब हम इसको क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे मीन्स इसको हम इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये चीज़ हमारे पास आंसर में आएगी। इसमें आपको ये सब चीज़ें जो है पूछी नहीं जाती, आपसे क्या पूछा जाता है वो है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसकी यूनिट पूछ ली जा सकती है, राइट, या फिर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसकी यूनिट हमारे पास आती है, यहाँ से क्या आएगी, वर्क की यूनिट जूल होती है, चार्ज की कूलम तो आ जाएगी जूल पर कूलम, और इसकी एक्चुअल में यूनिट एक होती है वोल्ट, तो 1 वोल्ट हमारा जाता है 1 जूल पर कूलम। ठीक है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आपके पास आ जाएगा, इसमें आप सब्सटीट्यूट करोगे जब इनके डायमेंशन फॉर्मूलाज तो आपके पास आंसर आ जाएगा ml2t-3a-1। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी यूनिट हमारे पास क्यों आई थी, वोल्ट पर मीटर। तो देखिए हमारे पास जो पोटेंशियल है v वो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ E.dr, राइट। अब अगर मैं क्या करूँ, इस इंटीग्रेशन को यहाँ से हटाना होगा तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों को क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी। ऐसा ही करते हैं ना इंटीग्रेशन और जो डिफ्रेंशिएशन है उनमें क्या रिलेशन होता है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या रहेगा, dv/dr, यहाँ पे था माइनस साइन, राइट, इक्वल्स टू माइनस, ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास E.dr, राइट। साथ में क्या होगा कि यहाँ पे हमने dy/dr था तो ये वाला E.dr जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा dv/dr इक्वल्स टू माइनस ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या जाएगी, माइनस dv/dr, राइट। तो अब देखिए इसकी यूनिट हमारे पास है वोल्ट और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो हमारे पास एक्चुअल में क्या आ गई इसकी यूनिट, वोल्ट पर मीटर। और आपके पास ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बराबर आती है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो dv/dr है उसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेज हैं यहाँ से एक क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है कई बार। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेज क्या हुए, पोटेंशियल और सरफेस का तो आपको मीनिंग पता है। इक्वी पोटेंशियल मीन्स एक ऐसा सरफेस जहाँ पे क्या है, एवरी पॉइंट पे क्या है कि पोटेंशियल जो है हमारा सेम है। ठीक है, अब ये चीज़ मैंने आपको अभी बता दी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होती है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट की। ठीक है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इनके या फिर जो पोटेंशियल है वो हमारा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E.dr होता है। अब यहाँ पे जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो होता है इस तरह का, देखिए इनमें आपको पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज़ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस कितना आता है, 0। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, VA इक्वल्स टू VB, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा, ये चीज़ 0 आ जाएगी तो वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा, 0। सेकेंड थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। मतलब अब देखिए इस तरह से होता है ना हमारा रिलेशन इनके बीच में। अब ये दोनों सेम है तो हमारे पास क्या आ रहा है कि जो E.dr है वो 0 आ रहा है, समझ रहे हो। अब देखिए इसका मतलब है कि E.dr जो है 0 है। डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होती है। थर्ड थिंग है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होती है कहाँ पे, जो चार्ज है उसके यहाँ पे जो रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और अवे फ्रॉम द चार्ज क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। क्योंकि देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से रिलेशन होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है डिस्टेंस के। तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और बाहर वाले रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वीक होगी। और एक और बात यहाँ से पता चल रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। मतलब अगर जहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है
वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज़ होगी वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू दी पोटेंशियल है। नेक्स्ट इसमें एक गॉस थ्योरम का एक एक्सप्रेशन है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो हमारा बराबर होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बराबर आता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपको इतना सही पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, और हाँ, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कैपेसिटेंस और जो रेजिस्टेंस वगैरह हैं उनसे रिलेटेड जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू पॉइंट B इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। ऑप्शंस हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R, सेकंड है 0, थर्ड है नॉट डिफाइन, हम बता नहीं सकते हैं, और फोर्थ जो हमारी यहाँ पे ऑप्शन होगी वो है इंटीग्रेशन ऑफ F.dr। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है सही होगा। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हुआ, जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, और मैंने वर्क डन और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताया था कि वर्क डन अपॉन चार्ज हमारा होता है VB माइनस VA। राइट, अब ये दोनों सेम है तो हमारे पास वर्क डन कितना आ गया, 0। तो ऑप्शन बी राइट होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रेटर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो बताइए। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 कूलम ऑफ चार्ज इज ग्रेटर देन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 1 कूलम बराबर आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रिक चार्जेस के, और जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है उस पर जबकि चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इनमें कौन सी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट, या फिर नन ऑफ दीज। और नेक्स्ट इसी का है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी थी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो राइट आंसर होगा न्यूटन पर कूलम। अब डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका देखिए यहाँ से आ जाएगा फोर्स का mL/T-2, और जो Q है चार्ज उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है AT। ठीक है, तो अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा mL/T-3A-1। इसी तरह आपको जो है जो पोटेंशियल है उसकी यूनिट होती है वोल्ट, वो भी पता होनी चाहिए, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 5 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉक्स A टू बॉक्स B देन चार्ज ऑन A विल बी। तो देखिए ऑप्शन है 0 + 5 इलेक्ट्रॉन -5e, या फिर 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा +5e, क्योंकि क्या हो रहा है कि बॉक्स A से जो है इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं B में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज जो है बढ़ेगा। तो आई थिंक आपको जो है ये जो मैंने अभी डिस्कस किया टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। बाकी अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच।